ठीक है, तो फिर हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। वीडियो ऑफ कर लो अपना शुभंकर। हम लोग लास्ट क्लास में क्या देख रहे थे, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज देख रहे थे। ठीक है, उसमें अर्लियर अटेम्प्ट हम लोगों ने देखा था साइंटिस्ट लोगों का, क्या क्या उन्होंने किया। सर हम मेंडलीव्स लॉ का डिमेरिट तक गए थे। मेंडेलिव्स लॉ के डिमेरिट तक गए थे। ठीक है, हाँ वो आमिर खान तेरी इच्छा ठंडा पेप्सी कोक नहीं, उधर तक। ठंडा पेप्सी पी लिए थे और कोक नहीं था दुकान में। ठीक है, फिर आज हम लोग उसके आगे बढ़ते हैं। इट इज मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ठीक है, तो ये कौन सा साइंटिस्ट है, ये 7th नंबर साइंटिस्ट आएगा ना, मेंडलीव। मेंडलीव 6 नंबर था, 7 नंबर था मोस्टली। ठीक है, स्पेलिंग मेरे को याद नहीं है, स्पेलिंग वगैरह आप लोग देख लेना करेक्ट क्या होता है। ठीक है, तो इसने मोस्टली ने क्या किया, लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल दिया। ठीक है, तो इसने सबसे पहले पीरियोडिक लॉ को चेंज किया। ठीक है, इसने सबसे पहले एटॉमिक नंबर निकालना शुरू किया। एटॉमिक नंबर। ठीक है, एटॉमिक नंबर इसने कैसे निकाला, तो इसने एक्सरे का कुछ एक्सपेरिमेंट किया और उसके बेसिस पे इसने इस फॉर्मूले को यूज किया। ठीक है, फिर V इज द, यहाँ पे ये क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सरेज। ठीक है, और A और B कुछ कांस्टेंट है, Z इज द सर अब ये जो क्रिस क्रॉस देते हैं एटॉमिक नंबर के साइड में, वो क्या है? क्रिस क्रॉस क्या देते हैं। सर एटॉमिक नंबर के लेफ्ट साइड में आपने कुछ क्रिस क्रॉस दिया है ना। हाँ वो ऐसे ही देते हैं। अच्छा। ठीक है, तो इसने सबसे पहले इस फॉर्मूले का यूज करके एटॉमिक नंबर निकाला सारे एलिमेंट्स का। ठीक है, Z जो हमारा एटॉमिक नंबर होगा, A और B कुछ कांस्टेंट होते हैं, एक्सरे डिफ्रैक्शन में आता है ये। तो इस फॉर्मूले से हम लोग को ज्यादा यूज नहीं है, बस हम लोग को ये पता करना है कि इसके पास कहीं से एटॉमिक नंबर सारे एलिमेंट्स के आ गए। ठीक है, और फिर इसने क्या ऑब्जर्व किया, इसने ऑब्जर्व किया कि पीरियोडिक प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर periodic functions of their atomic numbers. ठीक है, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज जो एलिमेंट्स की होती है, these are functions of their atomic number, not atomic mass। अभी तक सारा गेम जो चल रहा था एटॉमिक मास में चल रहा था। ठीक है, इसने इस लॉ को चेंज किया और सबसे पहले एटॉमिक नंबर के बेसिस पे पीरियोडिसिटी को एक्सप्लेन करना शुरू किया। ठीक है, तो पीरियोडिसिटी क्या होती है, सबसे पहले तो पीरियोडिसिटी क्या होती है, किसी को पता है पीरियोडिसिटी क्या होती है। नहीं सर। सर एक पीरियड के बाद जो उसका प्रॉपर्टीज रिपीट होता है तो एक पीरियड के बाद क्या होता है, कुछ प्रॉपर्टीज रिपीट होते हैं। ठीक है, तो कोई भी चीज जब नेचर में हम लोग देखते हैं, जैसे सुबह होता है, शाम होता है, फिर अगले दिन फिर सुबह होता है, या फिर सीजन का जो चेंज है, जनवरी फरवरी मार्च दिसंबर, दिसंबर के बाद फिर जनवरी आता है, तो दीज आर सम पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो इसी तरह एलिमेंट्स के अंदर भी क्या होता है, पीरियोडिसिटी होती है। कुछ सर्टेन एलिमेंट्स के बाद क्या होते हैं, प्रॉपर्टीज एक दूसरे के आइडेंटिकल मिलना शुरू करते हैं। ठीक है, तो periodicity refers to the repetition of similar properties of elements at regular intervals। तो ये आपका प्रॉपर्टीज क्या होती है, सिमिलर इन नेचर होती है आफ्टर रेगुलर इंटरवल, तो दिस फेनोमेनन इज कॉल्ड एज पीरियोडिसिटी। नाउ व्हाट इज द कॉज ऑफ पीरियोडिसिटी, पीरियोडिसिटी होता क्यों है। ठीक है, बिकॉज ऑफ सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो जिन एलिमेंट्स की क्या होगी, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आइडेंटिकल होगी,
एग्जैक्टली सेम नहीं होगी, सिमिलर होगी, तो उनका क्या होगा, प्रॉपर्टीज लगभग इसकी क्या करेगी, मैच करेगी। ठीक है, यस सर। तो फिर आ जाता है हमारे पास मॉडर्न फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। एक मिनट, मेरे पास फोटो था पीरियोडिक। हेलो सर। हाँ बोलो। सर हमने जो लास्ट क्लास आपको फोटो भेजा था ना, वो आर्गन का, सर वो अगर पुराने नंबर से करते तो वो जो मेंडेलीव था वो तो सही होगा ना? हाँ, पुराने नंबर के हिसाब से सही था, बाद में लेकिन एटॉमिक मास सब करेक्ट करके साइंटिस्ट लोगों ने फाइंड किया, फिर उसका रिजल्ट क्या ओके सर। ठीक है, तो ये आपके पास क्या है, दिस इज द मॉडर्न फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। हेलो सर। हाँ बोलिए। सर वो लास्ट स्लाइड आ सकता है वो स्क्रीनशॉट हमने? ठीक है, हम भेज देंगे क्लास के बाद। ठीक है, ठीक है सर। तो ये पीरियोडिक टेबल में हम लोग देख सकते हैं हमारे पास नंबर ऑफ रोज कितने हैं, 7 है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। ठीक है, तो हमारे पास कितने हैं टोटल, 7 क्या है, रोज है। ठीक है, हॉरिजॉन्टल रोज इधर से इस तरफ। ठीक है, कॉलम्स कितने हैं बताओ, 18 था शायद। 18 है ना। ठीक है, 1 2 3 4 5 17। हाँ सर 18। ठीक है, 18 हमारे क्या हो गए, कॉलम्स हो गए। तो रोज को हम लोग क्या बोलते हैं, पीरियड्स। ठीक है, और कॉलम्स को हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रुप्स। ठीक है, ग्रुप्स कितने हो जाएंगे, 18, पीरियड्स कितने हो गए, 7। ठीक है, 7। ओके, यस सर। तो इस तरह से हमारा पीरियोडिक टेबल होता है। फिर हम लोग पूरे पीरियोडिक टेबल को 4 पार्ट में बांटते हैं। ठीक है, सारे एलिमेंट्स को हम लोग 4 कैटेगरी में बांटते हैं। तो कैटेगरीज यहाँ पे दी हुई है। ठीक है, ये हमारा हो जाता है फर्स्ट कैटेगरी, दैट इज एस ब्लॉक एलिमेंट्स। ठीक है, जो स्क्रीन पे अगर आप ड्रॉ करो, शेप इंसर्ट कर सकते हैं क्या, ठीक है। सर ये सब हम कैसे लिखेंगे? आप लोग ठीक है, हम भेज देंगे फोटो। ठीक है सर। ये जो हमने काले बक्से के अंदर रखा, दिस थिंग इज योर एस ब्लॉक एलिमेंट्स। ठीक है, ओके। इधर जो हमारे ये होते हैं, these are your P block elements। ठीक है, फिर ये जो हमारे होते हैं, these are your D block elements। ठीक है, फिर जो हमारे ये होते हैं नीचे में, these are your F block elements। ठीक है, चारों ब्लॉक क्लियर है सबको, एस ब्लॉक, बी ब्लॉक, डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक। ठीक है, हाँ सर। ओके। सर तो ये आपके सारे ब्लॉक्स हो गए। ये चारों आपके ब्लॉक हो गए, एस ब्लॉक, बी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। ठीक है, तो ये एक तरह हो गया चीजों को एनालाइज करने का। ठीक है,
फिर आपको ये पीरियोडिक टेबल क्या करना है, याद करना है पूरा, ठीक है। ग्रुप वाइज सारा याद करना है। दिस इज ग्रुप 1, दिस इज ग्रुप 2, दिस इज ग्रुप 13, दिस इज ग्रुप 14, दिस इज ग्रुप 15, दिस इज ग्रुप 16, दिस इज ग्रुप 17 एंड दिस इज ग्रुप 18, ठीक है। ग्रुप 18 को सबका अलग अलग नाम होता है। ग्रुप 1 को हम लोग बोलते हैं अल्कली मेटल, ठीक है। ग्रुप तो याद कैसे रखेंगे सब? बता रहे ना हम। ग्रुप 2 होते हैं हमारे एल्कलाइन अर्थ मेटल्स, ठीक है। ग्रुप 18 हमारा क्या होता है, इनर्ट गैसेस या फिर नोबल गैसेस, ठीक है। ग्रुप 17 को हम लोग क्या बोलते हैं, हेलोजेंस। हेलोजेंस, ठीक है। देन ग्रुप 16 हमारा क्या होता है, कैल्कोजेंस, ठीक है। ग्रुप 15 हमारा क्या होता है, निक्टोजेंस, ठीक है। बाकी ग्रुप 14 और 13 उतना इम्पोर्टेंट नहीं होता है, ठीक है। ओके, अब आप लोग को ये याद कैसे रखना है, तो और ग्रुप, बीच वाला हाँ ये उतना इम्पोर्टेंट, इसका कुछ अलग से नाम नहीं होता है 13 और नहीं, 14। हाँ ये स्पीकर सब वाला। इसको भी छोड़ दो, ठीक है। एस ब्लॉक और पी हाँ ब्लॉक ज्यादा इम्पोर्टेंट है, उससे कम इम्पोर्टेंट है डी ब्लॉक, और एफ ब्लॉक फालतू है, इसको हमको देखना भी नहीं, ठीक है। हाँ एफ फॉर फालतू, यस सर। हाँ सर। ओके। तो हम लोग को ये क्या करना है, सारे एलिमेंट्स स्पेशली एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के लोकेशन, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास, इसके चारों ओर बाउंड्री पे क्या है, ऊपर क्या है, नीचे क्या है, दाएं बाएं डायगोनली अपोजिट क्या है, डायगोनली नीचे क्या है, सब आपको याद होना चाहिए, ठीक है। तो कैसे याद करना है, हर एक ग्रुप का कुछ कुछ ट्रिक होता है, ठीक है। ग्रुप 1 का किसी को पता है ट्रिक, आप लोग भी सुनो। सर वो आशीष हाँ चंचलानी सर। से सीखा था। कौन आशीष चंचल, वो वीडियो बनाता है, उससे सीखा था सर। ठीक है। सर यहाँ पे क्या हलीना होगा, करे रब से फरियाद। हाँ है लीना, सॉरी ली ना की, हेलो सर, हाँ बोलो। काइंडली आप इंग्लिश में लिखिए ना सर। ओहो सॉरी 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 सॉरी, इसको इरेज करो, चलो ठीक है इंग्लिश में लिखते हैं आज, ठीक है। ए या फिर है ली ना, ठीक है। लीना आप सीख रहे हैं? की, दिख नहीं रहा है क्या आपको, नहीं सर, हाँ अभी आया अभी आया। की रब से फरियाद, ठीक है। हेलिना की रब से फरियाद, दिस इज ग्रुप 1, ट्रिक फॉर ग्रुप 1, ठीक है। इस तरह ग्रुप 2 का होता है, बताओ क्या होता है ग्रुप 2 का, बिल्ली मैगी खाकर शहर भागा रे। ये कैसा है, सर मैंने बनाया है। बिल्ली मैगी खाकर, खाकर कहाँ से आया ये, ऐसा काक वो सीए एक ही टाइप का है। शहर भागा रे। नहीं, बेटा मांगे मांगे स्कूटर। कार स्कूटर, उसके बाद बाप राजी। बाप राजी। राजी, ठीक है। बाप को क्या करना है, राजी रखना है। कुछ लोग बाप रोए बोल देते हैं, फिर कंफ्यूज रहते हैं आर ओ क्या था, ठीक है। बाप राजी रहेगा, बेटा कार सर आप ये स्कूटर, भेज देंगे तो सब। हाँ ठीक है। देन ग्रुप 13, ग्रुप 13 कैसे याद सर रखते हैं, फास्ट ग्रुप क्या लिखा है सर? ओ ओ सॉरी सॉरी, BERMG ठीक क्या है, लिया? BETAMANGE, ठीक है। बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, ठीक है। ग्रुप 13, ग्रुप 13 क्या होगा, हेलो सर, हाँ बोलो। ये सब क्लियर करके उसमें 13 के लिए अलग से लिख दीजिए ना सर, वो बहुत ज्यादा वो हो जाएगा अनक्लियर। अच्छा ठीक है, तो ग्रुप 13
ग्रुप 13 क्या हो जाएगा हमारा? बैगन, आलू, गाजर इन थैला। ठीक है, थैला होता है जिसमें सब्जी लाते हैं लोग। क्या ला रहे हैं? बैगन, आलू, गाजर ला रहे हैं इन थैला। ठीक है, अच्छा देन वो यूयूटी का क्या होगा? अरे छोड़ो यार, यूयूटी सब उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ओ ठीक है, ओके। देन कार्बन फैमिली का क्या होता है ग्रुप 14 का? कहे शिव जी, जी जैसे होगा ना, जी सुनो पार्वती। ठीक है, कहे शिव जी सुनो पार्वती। ठीक है, ये हो गया आपका कार्बन फैमिली। सिमिलरली नाइट्रोजन फैमिली का क्या हो जाएगा? नाइट्रोजन फैमिली आप लोग नहीं बनाए थे ये सब बचपन में? नहीं सर, मैंने तो नहीं पहला 2 का ही बनाया था। अच्छा, सॉरी। नाती पोते आज, सॉरी, आज सब बीमार। ठीक है, नाती पोते आज सब बीमार। ठीक है, हाँ यस ऑक्सीजन फैमिली का क्या है? उससे टेपो, या नहीं, क्रिकेट खेलते हैं हम लोग, क्रिकेटर बनाएंगे। ओपनर सचिन, सहवाग, तेंदुलकर, तेंदुलकर है ना, तेंदुलकर, पॉन्टिंग। ठीक है, जो पुराने क्रिकेटर्स थे, ओपनर सचिन, सहवाग, तेंदुलकर, पॉन्टिंग। या फिर एक और होता है उससे टेपो, उससे टेपो। ठीक है, जो भी आपको ठीक लगे उसके हिसाब से याद कर लो। तो कॉसे टेपो मतलब? कॉस से नहीं, उससे, ये ब्रैकेट है, ओ अच्छा। उससे टेपो। ठीक है, फिर फ्लोरीन फैमिली का क्या होता है? अरे खत्म हो गया पीरियोडिक टेबल, एक मिनट, और पीरियोडिक टेबल चाहिए। ठीक है, फिर कल बाहर आई आंटी। ठीक है, फिर कल बाहर आई आंटी। और ये नोबल गैसेस का मेरे को याद नहीं है, आप जैसे करना है कर लो। ठीक है, तो ये आपका क्या थोड़ा हो भेज गया? दीजिएगा सर। क्या? सर आप थोड़ा भेज दीजिएगा, मैं हाँ मतलब। ठीक है, ठीक है, हम भेज देंगे। तो ये आपका क्या है? होमवर्क नंबर 1 है। ठीक है, कल सबसे पहले हम क्लास में आते हैं आप लोगों से इसी का यही पूछेंगे। कोई भी एलिमेंट दे देंगे जैसे टिन। ठीक है, और पूछेंगे इसके ऊपर कौन है, इसके नीचे कौन है, आंख बंद करके बताओ। ठीक है, तो आंख बंद करके ये पूरा आपको दिखना चाहिए। टिन के ऊपर क्या है, टिन के नीचे क्या है, टिन के साइड में क्या है, इधर क्या है, ऊपर क्या है, नीचे क्या है, इधर साइड में क्या है, इधर क्या है। ठीक है, सर, मिडिल वाला नहीं ना, सिर्फ इधर और इधर वाला? नहीं, मिडिल वाला मतलब कि ब्लू वाला सर। अच्छा ये डी ब्लॉक? हाँ नहीं, डी ब्लॉक नहीं, अभी एस ब्लॉक और पी ब्लॉक। ठीक है, डी ब्लॉक अगले दिन देंगे हाँ फिर। ठीक है सर। ठीक है सर। ठीक है, तो ये आपका होमवर्क नंबर 1 हो गया। कल याद करना है मतलब? हाँ, कल तक पूरे रात भर टाइम है आपके पास। अरे सर रात, अच्छा ठीक है। ठीक है, ओके। चलो अब हम लोग देखते हैं इन सब एलिमेंट्स की क्या क्या प्रॉपर्टीज है इसमें। अरे यार, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक, इन सब एलिमेंट्स की क्या क्या इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा, क्या क्या प्रॉपर्टीज होंगी, हम लोग उसको बारी बारी से देखते हैं। ठीक है, सो फर्स्ट इज योर, फर्स्ट इज योर एस ब्लॉक। इस ब्लॉक एलिमेंट्स की क्या प्रॉपर्टीज होती है? सबसे पहले का, सबसे पहला पॉइंट इसका
all inner shells are completely filled. Completely filled, ये सब लिखते चलो आप, ठीक है। All inner shells are completely filled and sir. the differentiating electron enters into the s orbital of the ultimate shell. लो सर। हाँ बोलिए। सर अभी स्टार्ट हुआ, मतलब यहीं से स्टार्ट हुआ क्या? क्योंकि हम अभी देखे मैसेज। अच्छा नहीं, आप तो आए थे बीच में, लेकिन आप देखे कि वाइवा चल रहा है तो आप भाग गए हैं। आपको लगा हमको पता नहीं चलेगा। ठीक है, तो ये आपका क्या होता है, एस ब्लॉक की प्रॉपर्टीज होती है। ऑल इनर शेल्स आर कंप्लीटली फिल्ड एंड द डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन enters into the s orbital of the ultimate shell। ठीक है, तो जो लास्ट शेल होता है उसको हम लोग अल्टीमेट शेल भी बोलते हैं। ठीक है, डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन मतलब लास्ट इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो जो लास्ट इलेक्ट्रॉन हमारा होता है वो कहाँ जाता है, एस ऑर्बिटल में जाता है, एस ब्लॉक एलिमेंट्स के। ठीक है, तो इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इनका हो जाएगा नियरेस्ट जो इनर्ट गैस है प्लस NS1 और NS2। ठीक है, जितने भी आपके एस ब्लॉक एलिमेंट्स होंगे उनका इसी पे फिट बैठेगा आपका क्या, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, जैसे एग्जांपल्स में सोडियम ले सकते हैं। सोडियम का कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, नियरेस्ट इनर्ट गैस कौन है इसका, नियन। ठीक है, नियन 3s1। ठीक है, N क्या है, लास्ट प्रिंसिपल, लास्ट शेल को रिप्रेजेंट कर रहा है, NS1। ठीक है, सोडियम। फिर मैग्नीशियम का क्या हो जाएगा, नियॉन 3s2। ठीक है, तो सारे एलिमेंट्स जो एस ब्लॉक के होंगे उनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा इनर्ट गैस NS1 और NS2। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़े। Yes sir. देन नेक्स्ट पॉइंट इज इसका लोकेशन पीरियोडिक टेबल में हम लोगों ने देख लिया, लेफ्ट मोस्ट पार्ट ऑफ द पीरियोडिक टेबल। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट ठीक है, तो ये सारे क्या होते हैं, ऑल आर मेटल्स विथ फिक्स्ड वैलेंसी। सारे एलिमेंट्स की क्या होती है, वैलेंसी इसमें एस ब्लॉक में फिक्स्ड होती है। ठीक है, इनफैक्ट सारे जितने भी आपके अल्कली मेटल्स होंगे उनकी वैलेंसी क्या होगी, हमेशा +1 होगी। और हाँ। जितने भी हमारे अल्कलाइन अर्थ मेटल्स होंगे, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, उनकी क्या होगी, +2 होगी। ठीक है, दिस इज द एस ब्लॉक। ठीक है, इसमें किसी को कुछ डाउट? No sir. No, sir. इसको नोट कर लो जल्दी से, फिर आगे बढ़ते हैं। Sir hydrogen। हाइड्रोजन हमारा नॉन मेटल है, एक्सेप्ट हाइड्रोजन। हाइड्रोजन इज अ नॉन मेटल, बट फिर भी ये इस ब्लॉक में आता है। ठीक है, सर पर वो तो सेकंड लास्ट ब्लॉक में भी जा सकता है। सेकंड लास्ट ब्लॉक में भी जा सकता है, जा सकता है। हाइड्रोजन के ग्रुप में। लेकिन इसकी प्रॉपर्टीज ज्यादातर ये +1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, इसीलिए उसको अल्कली मेटल्स के साथ। ओके सर। ठीक है, नोट कर लिया, आगे बढ़े। हाँ सर, मैंने नोट कर लिया। नेक्स्ट थिंग इज p ब्लॉक एलिमेंट्स। p ब्लॉक एलिमेंट्स हमारा क्या होता है, p ब्लॉक एलिमेंट्स में
सबसे पहले इनका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होता है, नियरेस्ट इनर्ट गैस प्लस NH2, ठीक है, NS नहीं N-1S N-1 P सॉरी 0 to 6, ठीक है। हाँ सर। हाँ सर। ठीक है, ये इसका क्या होता है, जनरल कॉन्फ़िगरेशन होता है। NS1 N-1 अच्छा नहीं N-1 नहीं होगा, इसको क्लियर करो थोड़ा, NP6 होगा, ठीक है, सही लिख रहे थे। NS2 NP 1 to 6 0 to 6 नहीं 1 to 6, NP 0 हो गया तो फिर अल्कलाइन अर्थ मेटल हो जाएगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन देख सकते हैं, ठीक है। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है 6, इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या लिखेंगे 1s2 सॉरी नियरेस्ट इसका कौन सा है इनर्ट गैस हीलियम, ठीक है। सो इसका नियरेस्ट इलेक्ट्रॉन गैस कॉन्फ़िगरेशन अपन लिखेंगे, सर नियॉन है सर, हीलियम नहीं। हीलियम है ना, सर हीलियम नियॉन है। नियॉन तो बाद में आएगा ना ऑक्सीजन के, इसके जस्ट पहले जो आ रहा है, ठीक है। सर पर हीलियम बहुत दूर है ऑक्सीजन से। हीलियम हीलियम लिथियम बेरिलियम बोरॉन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन, नहीं इसके जस्ट पहले तो हीलियम ही आया है ना इनर्ट गैसेस में ऑक्सीजन अच्छा के। आप ऊपर की बात कर रहे हैं, मतलब डिस्टेंस, अच्छा है तब ठीक है। ठीक है, तो हीलियम, उसके बाद फिर क्या होगा इसका कॉन्फ़िगरेशन 2s2 देन 2p4 4 ना नहीं 2p, ठीक है। दिस इज योर ऑक्सीजन, तो p हमारा क्या हो सकता है 1 से 6 तक कुछ भी वैल्यू ले सकता है। दिस इज द सिचुएशन विद p ब्लॉक एलिमेंट्स। सेकंड थिंग, p block elements can be metal, non-metal, metalloid, ठीक है। थर्ड थिंग, पीरियोडिक टेबल में इसका लोकेशन किधर होता है, तो राइट मोस्ट पोर्शन में होता है, राइट मोस्ट पार्ट ऑफ पीरियोडिक टेबल, ठीक है। देन नेक्स्ट थिंग हम ऑलरेडी बता चुके हैं, इसका सारे ग्रुप्स के जो नाम होते हैं, ठीक है, कैल्कोजेंस, हैलोजेंस, निक्टोजेंस वगैरह वगैरह इनर्ट गैसेस, सब जेन से एंड होते हैं। हाँ। फिर ये लोग क्या करते हैं, वेरिएबल वैलेंसी शो करते हैं, ठीक है, वेरिएबल वैलेंसी शो करते हैं, इनकी वैलेंसी फिक्स नहीं होती, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग सारे एग्जांपल्स देखते हैं इसके एक बार फिर से। ग्रुप 18 नोबल गैसेस, ठीक है, ग्रुप 17 हैलोजेंस, ग्रुप 16 कैल्कोजेंस, ठीक है, ग्रुप 15 निक्टोजेंस एंड ग्रुप 14 कार्बन फैमिली, ग्रुप 13 दैट इज बोरॉन फैमिली, ठीक है। तो कौन कौन से वैलेंसी ये शो करता है, ग्रुप 13 हमारा +3 वैलेंसी शो करता है और +1 वैलेंसी शो करता है, ठीक है। ग्रुप 14 हमारा +4 to -4 शो कर सकता है, ग्रुप 15 हमारा +5 to -3 शो कर सकता है, ग्रुप 16 हमारा +6 to -2 शो कर सकता है, ग्रुप 17 हमारा +7 to -1 शो कर सकता है, ठीक है। ग्रुप 18 हमारा बस 0 शो करता है विद सम एक्सेप्शंस जिसको हम लोग बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। सर इसका वो फार्मूला आप लिख दीजिए ना सर। क्या फार्मूला, कैसे, मतलब कहाँ से कहाँ तक का एक फार्मूला था। कहाँ से कहाँ, हाँ ये होता है ना मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है, वो कहाँ तक हो सकता है +n तक हो सकता है, ठीक है।
और मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट, ये कहाँ तक हो सकता है, -8 - n तक हो सकता है, वेयर n is equal to number of electrons in the outermost shell. ठीक है, outermost shell में जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं प्लस उतना से लेके -8 - उतने तक हो सकता है। ठीक है, जैसे ग्रुप 16 हम लोग ऑक्सीजन फैमिली देखते हैं, ऑक्सीजन का कितना होता है, ऑक्सीजन के आउटरमोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स है, तो +6 से -2 तक ये शो कर सकता है। ठीक है, जनरली ऑक्सीजन -2 या फिर -1 या फिर 0 या फिर +1 +2 थोड़ा सा शो करता है। ठीक है, +6 तक नहीं जाता। सल्फर लेकिन पूरा कर सकता है, ऑक्सीजन फैमिली में ही ना आता है, ओपनर से चिन्ह से बाहर। ठीक है, तो OS सल्फर +6 से -2 तक सारे ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। ठीक है, ऐसे आप एग्जांपल देख सकते हैं। सल्फर जो है हमारा H2S सल्फाइड जब बनाता है तो यहाँ पे -2 शो करता है। ठीक है, यस सर। सिमिलरली यहाँ पे -1 शो करेगा। ठीक है, सल्फर जब एसिड बनाएगा तो यहाँ पे 0 शो करेगा। ओके, सिमिलरली इसी तरह से SO2 में +4 शो करता है। ठीक है, देन SO3 में +6 शो करता है, उसके आगे शो नहीं कर सकता। ठीक है, +6 से -2 तक सारे ऑक्सीडेशन स्टेट ये शो कर सकता है। ठीक है, और भी एग्जांपल देख सकते हैं, नाइट्रोजन का एग्जांपल देख सकते हैं। ठीक है, नाइट्रोजन का NH3, यहाँ पे नाइट्रोजन -3 शो करता है। ठीक है, देन N2H4, यहाँ पे नाइट्रोजन -2 शो करता है। ठीक है, N2H2, यहाँ पे नाइट्रोजन -1 शो करता है। N2, यहाँ पे नाइट्रोजन 0 शो करता है। ठीक है, N2O, यहाँ पे नाइट्रोजन +1 शो करता है। ठीक है, और किधर लिखे, इधर लिख देते हैं, NO, यहाँ पे नाइट्रोजन +2 शो करता है। ठीक है, N2O3, यहाँ पे नाइट्रोजन +3 शो करता है। N2O4, यहाँ पे नाइट्रोजन +4 शो करता है। N2O5, यहाँ पे नाइट्रोजन +5 शो करता है। ठीक है, तो -3 से लेके +5 तक सारे ऑक्सीडेशन स्टेट आपको मिल गए। ठीक है, इसीलिए इसी तरह से सारे एलिमेंट्स आपके इसी तरह से शो कर सकते हैं। ठीक है, यस सर। ओके, तो ये था आपका पी ब्लॉक एलिमेंट्स। ठीक है, नोट कर लो इसको जल्दी से। ठीक है, एक और चीज यहाँ पे नोट कर लो, इसका जो स्टेट होता है, दिस कैन बी सॉलिड, लिक्विड और गैस। ठीक है, पिछले में हमने लिखा था इस ब्लॉक में, अच्छा लिख लो यहाँ पे, इसका जो स्टेट होता है, ऑल आर सॉलिड्स एक्सेप्ट हाइड्रोजन। ठीक है, ये सारे आपके एस ब्लॉक के प्रॉपर्टीज हो गए, ये सारे आपके पी ब्लॉक के प्रॉपर्टीज हो गए। लिख लिया सबने? हेलो सर। हाँ सर। then next is your D block elements. Okay, D block elements का सबसे पहले हम लोग इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन थोड़ा अलग होता है। ठीक है, कैसे होता है इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? इसमें nth शेल हमारा क्या होता है? nth शेल is unfilled। ठीक है, और n-1th shell is also unfilled। ठीक है, और जो हमारा डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन होता है, डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन enters into p orbital। पिछले केस में भी आप लोग यहाँ पे नोट कर सकते हैं, पी ब्लॉक में क्या होता है, डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन किधर जाता है, डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन enters p orbital। ठीक है,
सिमिलरली डी ब्लॉक एलिमेंट्स में क्या होता है, डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन इज एंटरिंग इनटू डी ऑर्बिटल। लेकिन nth शेल और n-1th शेल क्या होता है यहाँ पे, हमारा फील्ड नहीं होता। nth शेल मतलब अल्टीमेट शेल, ठीक है। nth शेल को हम लोग अल्टीमेट शेल बोलते हैं, ठीक है। देन आउटर मोस्ट सेल। आउटर मोस्ट शेल, ठीक है। तो पेनल्टीमेट शेल किसे कहते हैं? ये n-1th शेल, n-1th शेल इज नोन एज पेनल्टीमेट शेल। मतलब सर इसका बताते हैं, देखो जैसे यहाँ पे आप इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखो, किसका देखोगे डी ब्लॉक में, क्रोमियम का नहीं, यूरेनियम का। यूरेनियम डी ब्लॉक में नहीं आता शायद, नहीं सॉरी, एफ ब्लॉक में आता है, सॉरी हाँ। क्रोमियम का एटॉमिक नंबर 24, ठीक है। तो इसका नियरेस्ट कौन होगा इनर्ट गैस, आर्गन। आर्गन, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं आर्गन के बाद से यहाँ पे डी ब्लॉक शुरू हुआ, क्रोमियम हमारा इधर है, ठीक है। तो तो इसका मतलब जो भी एलिमेंट होगा उसके हाँ। जस्ट पहले वाला लेना है, मतलब हाँ उसके जस्ट पहले वाले लेना है। मतलब सर एग्जांपल देखे, जैसे कि अगर आयोडीन होता तो हम्म, आयोडीन से पहले जो नंबर क्लास है वो लेना है। आर्गन है। ठीक है। तो यहाँ पे आपने क्या किया, क्रोमियम 4s2 3d। अब क्रोमियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है बताओ, 20 होता है। 20 होता है। एटॉमिक नंबर सर ने Sorry. बता दिया। आर्गन 18 आर्गन का 18 आर्गन का 18 होता है, ठीक है। क्रोमियम का कितना होता है, 24 होता है, ठीक है। तो 18 हो गए, 6 इलेक्ट्रॉन्स अपने और अपने को क्या करना है, एडजस्ट करना है, ठीक है। यहाँ तक 18 हो चुके हैं, फिर 2 इधर चले गए, और अब 3D में कितना होगा, 4, ठीक है। हाँ सर। ऐसा नहीं होता है, हमने आपको ये बताया था, हाँ एक्सेप्शन सर, होता है। एक्सेप्शन था। हाँ R- सर 4 4s ऐसे ही होता है, उधर 5 हो जाता है। 3d5, ठीक है। ये रॉन्ग। हम्म, तो इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है, nth शेल इज अनफिल्ड। nth शेल आपका क्या है, मतलब n = 4, ठीक है। तो वो आपका अनफिल्ड है, क्योंकि अभी भी 4p में खाली जगह बचे हैं ऑर्बिटल्स में, ठीक है। वो हमारा अभी भरा नहीं है। बात समझ में आ रही है सबको? 4p या 4s? 4s भी अनफिल्ड है। 4s तो बस क्रोमियम में अनफिल्ड है, अगर इसी की जगह आपने आयरन लिया होता। आयरन का एटॉमिक नंबर बताओ शुभंकर। 96, ठीक है। इसका कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखेंगे, आर्गन 18 हो गए, देन 4s2 20 हो गए, देन 3d 6, ठीक है। तो यहाँ पे s ऑर्बिटल तो फिल्ड है, लेकिन 4p ऑर्बिटल हमारा पूरा खाली है, 4p 0 होगा, ठीक है। हाँ तो nth शेल हमारा क्या है, अनफिल्ड है, क्योंकि n = 4 है, और 4 में हमारे क्या है, 4p ऑर्बिटल्स अभी भरे नहीं है। बात समझ में आई? हाँ सर। हाँ सर। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, nth ऑर्बिटल इज अनफिल्ड, फिर n-1th शेल इज आल्सो अनफिल्ड। n-1 में क्या है, 3d अभी भरना शुरू हुआ है, ठीक है। 3d भी अभी पूरा नहीं भरा है ना, 3d 10 नहीं है ना, 3d 10 हो जाएगा तब पूरा भरेगा, ठीक है। हाँ हाँ, 3 में भी 3s भर चुका है, क्योंकि इसके अंदर आप देखो, इसके अंदर 3s ऑलरेडी होगा, 3p ऑलरेडी होगा, लेकिन 3d अभी तक नहीं भरा है, ठीक है। सो इसीलिए हम लोग कह रहे हैं कि n-1 शेल इज आल्सो अनफिल्ड, ठीक है। और जो इलेक्ट्रॉन घुस रहा है वो किस में जा रहा है, d ऑर्बिटल में एक एक करके भर रहा है। बात समझ में आई सबको? हाँ सर। सो दिस इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी। सेकंड इज, इसके अंदर क्या होता है, 10 ग्रुप्स होते हैं हमारे, ग्रुप नंबर 3 to ग्रुप नंबर 12, ठीक है। कंप्राइजेस ऑफ 10 ग्रुप्स, ठीक है। थर्ड, इस ग्रुप में क्या है, ऑल आर मेटल्स, ऑल आर मेटल्स, ठीक है। लोकेशन इसका किधर होता है, लोकेशन इन द मिडल ऑफ पीरियोडिक टेबल, ठीक है। और ये भी क्या करते हैं, वेरिएबल वैलेंसी शो करते हैं, ठीक है।
ओके, तो इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा? जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। तो नियरेस्ट इनर्ट गैस होगा प्लस 4s में भी जीरो नहीं होगा, या तो 1 होगा या 2 होगा, ठीक है। और 3D क्या होगा? 0 to 10, 0 to 10 नहीं, 1 to 10। तो वो 4s 1,2 है। हाँ 1 हो सकता है, जैसे 1 हमने इसका एग्जांपल ले दिया क्रोमियम का, हाँ और नहीं तो यूजुअली क्या होगा 2 होगा, ठीक है। और 3D हमारा क्या हो सकता है? 3D 1 to 10। केस होता है ना सर, बहुत क्रोमियम। सारे होते हैं, क्रोमियम होता है, कॉपर होता है, पैलेडियम होता है, सिल्वर होता है, ठीक है। ठीक है, आगे बढ़े। हाँ सर। लास्ट लाइन क्या लिखा है 6 नंबर पे? जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन EC होगा ना, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो NS 1 और 2, ठीक है, और N-1 D 1 to 10, ठीक है। ये आपका जनरल कॉन्फ़िगरेशन होता है, ठीक है। अब इस कॉन्फ़िगरेशन का भी एक एक्सेप्शन होता है, ये आपका होमवर्क है, ठीक है। अब सारे एलिमेंट्स का पीरियोडिक टेबल में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखो डी ब्लॉक का, और फाइंड आउट कि कौन सा एक्सेप्शन है। दिस इज योर होमवर्क नंबर 2, ठीक है। अच्छा, किसका कौन सा ऐसा एलिमेंट है जो इस फॉर्मूले पे नहीं बैठ रहा है? मतलब वो जो सारे 20 एलिमेंट्स है उसमें से 20 नहीं, 30 होंगे, ठीक है। अच्छा हाँ 30। उसमें हाँ से हाँ आपको ये फाइंड आउट करना है, ठीक है। हाँ सर। ओके, सो ये आपके डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं। अच्छा, इसको नोट कर लो जल्दी से। सर अगर कल कोई होमवर्क करके नहीं आएगा तो क्या होगा? होमवर्क करके नहीं आएगा तो उसको क्लास में अलाउ नहीं किया जाएगा। नहीं सर, मतलब रिटर्न होमवर्क होगा, पर आपने जो पहला वाला होमवर्क दिया है उसमें कुछ कुछ गलती होगा तो आप निकाल देंगे क्लास से? नहीं, आप करके आओ ना पहले, ठीक है। आई शुड सी कि आपने अटेम्प्ट किया है, ठीक है। नहीं होगा वो अलग चीज है, आपके साइड से अटेम्प्ट होना चाहिए, ठीक है। हाँ सर। क्वेश्चन आप शीट 20 क्वेश्चन दिया, उसमें से एक भी नहीं हो चलेगा, आई एम रेडी टू एक्सप्लेन ऑल 20, लेकिन आप लोग के साइड से एफर्ट होना चाहिए। 20 क्वेश्चन एकदम फाइट मार के एकदम 40 पेज का लगना चाहिए कुछ किया है इसने, ठीक है। हाँ सर। अदरवाइज आई एम वेरी मच अगेंस्ट लेजीनेस, ठीक है। लेजीनेस मेरे को एकदम पसंद नहीं। होमवर्क नहीं करके आए, छोड़ दिए आउट ऑफ लेजीनेस, सो दिस इज समथिंग आई एम स्ट्रांगली अगेंस्ट। नहीं हुआ कोई बात नहीं, आई एम रेडी टू एक्सप्लेन एवरीथिंग अगेन, लेकिन आपके साइड से एफर्ट होना चाहिए पूरा, ठीक है। इसको नोट करो जल्दी। हाँ सर, चेक कर। और भी कुछ कुछ प्रॉपर्टीज इसकी होती है। ऑल आर सॉलिड्स, ठीक है। इसका भी एक्सेप्शन होगा। कौन होगा एक्सेप्शन? मरकरी, ठीक है। मरकरी हमारा लिक्विड होता है। देन एक और चीज कि ये जनरली क्या होता है, जनरली these are कलरफुल। रूम टेम्परेचर में लिक्विड होता है? हाँ, मरकरी लिक्विड होता है ना, अच्छा, इसलिए ये एक्सेप्शन है। ठीक है। लिख लिया सबने डी ब्लॉक? सर एक मिनट, लास्ट पॉइंट लिख रहा हूँ। These are colorful. नहीं, these have colorful salts, ऐसे these have colorful salts, कलरफुल सॉल्ट बनाते हैं जनरली। ठीक है सर। ठीक है, ओके। नेक्स्ट इज योर एफ ब्लॉक एलिमेंट, जिसके बारे में आपको ज्यादा पढ़ना नहीं है। एफ ब्लॉक, ठीक है। एफ ब्लॉक एलिमेंट्स हमारे क्या क्या है? एफ ब्लॉक एलिमेंट सबसे पहले तो इसका लोकेशन हम लोग देखते हैं, बॉटम ऑफ पीरियोडिक टेबल,
7th पीरियड में है। और इनका ग्रुप नंबर क्या होता है? ग्रुप नंबर 3। ग्रुप नंबर 3 होता है, ठीक है। सर वो और लैंथोनासाइड्स या एंथोनासाइड्स दोनों में से कौन सा होगा? दोनों, ठीक है। अच्छा। तो ये दो सीरीज में एग्जिस्ट करता है, एक होता है लैंथेनाइट्स, एक होता है एक्टिनाइट्स। ग्रुप 3 में लाई करते हैं। लैंथेनाइट्स का पीरियड क्या होगा? पीरियड क्या क्या होगा इनका? तो 57 से कुछ होता है। दिस इज थर्ड पीरियड, फोर्थ पीरियड, दिस इज फिफ्थ पीरियड एंड सिक्स्थ पीरियड, ठीक है। लैंथेनाइट्स हमारे फिफ्थ पीरियड में आते हैं इस बक्से के अंदर, और एक्टिनाइट्स सिक्स्थ पीरियड में आएंगे इस बक्से के अंदर। दिस बिलोंग टू द फिफ्थ पीरियड, एक्टिनाइट्स बिलोंग टू द सिक्स्थ पीरियड, ठीक है। हाँ सर। Then next thing, इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन थोड़ा अजीब रहता है। पहले आप लोग देखो इसका, बहुत सारे एलिमेंट हमने बनाए हैं ना। हाँ हाँ, हमारा nth शेल, n-1th शेल, ठीक है, और n-2th शेल, ये सब क्या होता है? अनफिल्ड। अनफिल्ड होता है, ठीक है। और हमारा डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा? डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन इंटर्स f ऑर्बिटल, ठीक है। तो डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहा है उसके हिसाब से हम लोग एलिमेंट का लोकेशन डिसाइड करते हैं पीरियोडिक टेबल में, ठीक है। डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन हमारा कहाँ जाता है? f ऑर्बिटल्स में जाता है। f ऑर्बिटल किसके? f ऑर्बिटल ऑफ n-2th शेल, ठीक है। nth शेल को हम लोग क्या बोलते हैं? अल्टीमेट शेल। n-1th शेल को क्या बोलेंगे? पेनल्टीमेट। पेनल्टीमेट शेल। n-2th को क्या बोलेंगे? इसको बोलते हैं अपन ऑर्बिटल शेल। क्या? ऑर्बिटल मतलब ऑर्बिट। ऑर्बिटल शेल क्या होता है? इसको बोलते हैं हम लोग एंटी पेनल्टीमेट शेल, ठीक है। तो ये सब टर्म दिखे कहीं तो घबराना मत, मीनिंग अपने को समझना है, ठीक है। n माइनस जो थर्ड लास्ट शेल होता है, लास्ट शेल, सेकंड लास्ट शेल, लास्ट शेल इज योर अल्टीमेट शेल, सेकंड लास्ट शेल इज योर पेनल्टीमेट शेल, थर्ड लास्ट शेल इज योर एंटी पेनल्टीमेट शेल, ठीक है। तो इसका कॉन्फ़िगरेशन फिर कैसे हो जाएगा? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। नियरेस्ट इनर्ट गैस, देन एक इलेक्ट्रॉन जाता है हमारा n-2 f 0 to 14, sorry 0 to 14 है, 1 to 14, okay, f 1 to 14, n-1 शेल में क्या होगा? d ऑर्बिटल में हमारा कॉन्फ़िगरेशन या तो 0 या 1 या 2, ठीक है। और nth ऑर्बिटल में हमारा क्या होगा? ns2, ठीक है। हाँ सर। तो हमारा लास्ट ऑर्बिटल क्या है? इसमें बस s फील्ड है, p और d अभी तक भरे नहीं है, ठीक है। इसीलिए लास्ट ऑर्बिटल nth शेल हमारा क्या है? nth शेल इज अनफिल्ड, ठीक है। यस सर। फिर हमारे d ऑर्बिटल में क्या होता है? सॉरी, एंटी पेनल्टीमेट शेल में, सॉरी पेनल्टीमेट शेल में क्या होगा? पेनल्टीमेट शेल में हमारा बस d ऑर्बिटल भरा हो, d ऑर्बिटल अभी खाली है, d ऑर्बिटल अनफिल्ड। तो ये कैसे खाली है? ये पूरा भरा नहीं है ना, आप इधर देखो, यहाँ पे d ऑर्बिटल में बस एक इलेक्ट्रॉन गया है, ठीक है, और उसके बाद फिर f भरना शुरू हो जाता है, ठीक है। सर आप कौन सा पेज दिखा रहे हैं? अच्छा अभी आया सर, अभी आप पीरियोडिक टेबल दिखा रहे हैं। हाँ। तो यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे d ऑर्बिटल में 0 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। f ऑर्बिटल भरना शुरू हुआ ना यहाँ से। हाँ सर।
हाँ, ओ, तो इसमें भी लेकिन कुछ कुछ का एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन हो जाता है, इसीलिए बीच में किसी किसी का 1 और 2 भी हो जाता है, नहीं तो यूजुअली 0 रहता है, ठीक है। लेकिन किसका होता है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है एफ ब्लॉक एलिमेंट्स हमारे लिए, ठीक है। तो ये आपका क्या होता है, जनरल कॉन्फ़िगरेशन। समझ में आ गया सबको? हाँ सर एक एग्जांपल yes, sir. देंगे थोरियम। नहीं नहीं, कुछ नहीं, इसका एग्जाम्पल नहीं, ये फालतू है। हम लोग इस पे जो भी दे रहे हैं ये टाइम वेस्ट है, ठीक है। बस एक बार आप ऐसे ही देख लो इसको, ऐसे होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ओके सर। ओके, इसमें किसी का कोई कॉन्फ़िगरेशन देखने वैखने मत लगना, ठीक है, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे, सर इसमें 2 इलेक्ट्रॉन क्यों चला गया, इसमें 3 क्यों आ गया, ठीक है। तो वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। फिर हम लोग क्या पढ़ेंगे, हाँ, सम टर्म्स रिलेटेड टू पीरियोडिक टेबल, ठीक है। पीरियोडिक टेबल से रिलेटेड हम लोग कुछ टर्म्स देखते हैं। कुछ कुछ टर्म्स हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं, जैसे अल्कली मेटल्स, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, हैलोजेंस, कैल्कोजेंस, निक्टोजेंस, ठीक है। इसके अलावा कुछ कुछ और टर्म्स हैं जो हम लोग देखते हैं। नॉर्मल एलिमेंट्स और नॉर्मल एलिमेंट्स, हाँ नॉर्मल एलिमेंट्स, इसको मिटा नॉर्मल एलिमेंट्स। नॉर्मल एलिमेंट्स हम लोग किसको बोलते हैं, तो जो हमारे एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं, एस ब्लॉक प्लस पी ब्लॉक, उसको अपन क्या बोलते हैं, नॉर्मल एलिमेंट्स बोलते हैं, ठीक है। सेकेंड थिंग इज योर टिपिकल एलिमेंट्स, टिपिकल एलिमेंट्स, ठीक है। टिपिकल एलिमेंट्स किसको बोलते हैं बोलो, आप लोग में से कोई डी आईसीएसई, और हाँ नहीं डी नहीं और एफ। नहीं, डी और एफ को नहीं बोलते। टिपिकल एलिमेंट्स होते हैं हमारे पीरियड 3 के एलिमेंट्स, ठीक है। एलिमेंट्स मैं आईसीएसई में हूँ सर, क्या हुआ? 10th में था ना आईसीएसई में, ये सब नॉर्मल एलिमेंट्स, टिपिकल एलिमेंट्स, आपको याद नहीं है? नहीं सर नहीं था सर। बिल्कुल था, हमने पढ़ा है 10th के स्टूडेंट्स को, सर आईसीएसई में तो नहीं था 10th का। आईसीएसई के स्टूडेंट को पढ़ाया हमने। एलिमेंट्स ऑफ पीरियड 3 आर कॉल्ड एज टिपिकल एलिमेंट्स। तो टिपिकल एलिमेंट्स हम लोग क्यों बोलते हैं, टिपिकल एलिमेंट्स मतलब ये जो एलिमेंट्स होंगे हमारे, ये इस रिस्पेक्टिव ग्रुप्स के प्रॉपर्टीज को बहुत क्लियरली शो करेंगे। जैसे आई विल शो यू वन सेकंड, दिस इज कंट्रोल सी, ठीक है। तो ये आपके टिपिकल एलिमेंट्स हैं। तो रिटर्न करेंगे वो दूसरी स्लाइड में। हाँ सर ठीक है। देख लिया, आगे बढ़े। टिपिकल एलिमेंट्स, हाँ समझा रहे हैं टिपिकल एलिमेंट्स। हाँ समझ गया। ठीक है, दिख रहा है सबको पीरियोडिक टेबल? So this is the first period, this is the second period, this is the third period. थर्ड पीरियड के आपके जो एलिमेंट्स हैं, इसको हम लाल कलर से बक्से में डाल दे रहे हैं। ये जो हमारे एलिमेंट्स होंगे, ठीक है, 2 इधर और बाकी 6 इधर। These are your representative elements or typical elements. Representative और टिपिकल एलिमेंट्स, ठीक है। तो टिपिकल एलिमेंट्स इनको क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये टिपिकली अपने ग्रुप की प्रॉपर्टीज को शो करते हैं, ठीक है। ये जो रिस्पेक्टिव ग्रुप्स है, फॉर एग्जांपल सोडियम, सोडियम की प्रॉपर्टीज को अगर आप ऑब्जर्व करें तो आपको सारे अल्कली मेटल्स की प्रॉपर्टीज समझ में आ जाएगी, ठीक है। मैग्नीशियम की प्रॉपर्टीज अगर आप ऑब्जर्व करें तो आपको सारे अल्कलाइन अर्थ मेटल्स की प्रॉपर्टीज समझ में आ जाएगी, ठीक है। सिमिलरली क्लोरीन की करें तो इधर से इधर तक सब समझ में आ जाएगा, ठीक है। बात समझ में आई सबको? हाँ सर। यस। तो
अब यहाँ पे ये देखो, हम लोग थर्ड पीरियड को क्यों ले रहे हैं, सेकंड पीरियड को या फिर फर्स्ट पीरियड को क्यों नहीं ले रहे हैं? बोलो। ये था क्लास 10th में, आपने पढ़ा नहीं है शुभांकर ठीक से? नहीं सर, नहीं था, मैं जानता हूँ सर, शायद उनका बुक कोई अलग होगा। अच्छा चलो ठीक है। तो सेकंड पीरियड के जो हमारे एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है। सर 2 मिनट से मैं अपना 10th का केमिस्ट्री बुक लेके आ जाता नहीं हूँ। नहीं नहीं नहीं, अभी नहीं, अभी इधर ध्यान दो, ठीक है। तो सेकंड पीरियड के जो हमारे एलिमेंट्स होते हैं, जिसपे हमने गोला गोला व्हाइट कलर से कर दिया, ठीक है। तो ये क्या होते हैं, दीज आर वेरी एक्सेप्शनल, मतलब ये अपने प्रॉपर्टीज, कहाँ गया यार मार्कर, इनकी प्रॉपर्टीज एकदम अलग होती है, कहाँ चला गया। तो इनकी प्रॉपर्टीज क्या होती है, एकदम अपने ग्रुप से अलग होती है, ठीक है। तो यहाँ पे आप नोट बना के लिख सकते हैं, ठीक है। एलिमेंट्स ऑफ पीरियड 2 शो anomalous behavior. Anomalous behavior. The anomalous behavior to other elements of the same group. ठीक है, मतलब जो लिथियम की प्रॉपर्टीज है, दिस विल बी डिफरेंट फ्रॉम व्हाट इज दैट ऑफ द अदर ग्रुप्स। बात समझ में आ रही है सबको? हेलो सर। हाँ बोलो। सर आप वो टिपिकल एलिमेंट्स क्यों है, वो थोड़ा और एक बार जस्ट ब्रीफ समझा सकते हैं? हाँ वही तो हम बता रहे हैं ना, थर्ड पीरियड को हम लोग क्यों ले रहे हैं टिपिकल एलिमेंट्स, क्योंकि फर्स्ट पीरियड को तो ले सकते हैं, क्योंकि फर्स्ट पीरियड में 2 ही एलिमेंट्स है, हाइड्रोजन और हीलियम, ठीक है। हाँ सर। सेकंड पीरियड को क्यों नहीं ले रहे, क्योंकि एलिमेंट्स ऑफ सेकंड पीरियड शो एनोमेलस बिहेवियर टू अदर एलिमेंट्स इन द ग्रुप। इनकी प्रॉपर्टीज क्या होगी, बाकी से डिफरेंट होगी, एनोमेलस होगी, ठीक है। एनोमली समझ में आता है ना, कोई एग्जिस्टिंग रूल है उसको अगर कुछ फॉलो नहीं करता है तो हम बोलते हैं दैट इज एन एनोमली, ठीक है। तो इनकी प्रॉपर्टीज क्या होगी, डिफरेंट होती है लिथियम बेरिलियम की, लिथियम बेरिलियम बोरोन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन नियॉन, जो भी पीरियड 2 के एलिमेंट्स है। इसलिए पीरियड 3 को हम लोग टिपिकल एलिमेंट्स बोलते हैं। इज इट क्लियर टू एवरीवन? सर तो 4 को नहीं ले सकते थे? 4 को भी ले सकते थे, लेकिन हमने 3 को बोल दिया, किसी को लेना था तो 3 को ले लिया, ठीक है सर। ओके। तो ये हमारे क्या हो गए, टिपिकल एलिमेंट्स हो गए। देन नेक्स्ट थिंग इज योर डायगोनल रिलेशनशिप, ठीक है। इसके लिए मेरे को पीरियोडिक टेबल चाहिए, ठीक है। So this is another term related to your periodic table, that is known as diagonal relationship. ठीक है, डायगोनल रिलेशनशिप क्या होता है, कुछ एलिमेंट्स होते हैं पीरियोडिक टेबल के जो अपने ग्रुप की प्रॉपर्टीज शो नहीं करते, उसके डायगोनली अपोजिट वाले एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज शो करते हैं। जैसे लिथियम की प्रॉपर्टीज सोडियम से ज्यादा मैग्नीशियम के साथ मैच करती है, ठीक है। सिमिलरली बेरिलियम की प्रॉपर्टीज मैग्नीशियम से ज्यादा एल्यूमिनियम के साथ मैच करती है। बोरॉन की प्रॉपर्टीज सिलिकॉन के साथ मैच करती है, ठीक है। तो इनको हम लोग बोलते हैं क्या, डायगोनल रिलेशनशिप। किसके किसके बीच होगा, लिथियम का होगा किसके साथ, मैग्नीशियम के साथ, ठीक है। बेरिलियम का होता है एल्यूमिनियम के साथ, और बोरोन का होता है सिलिकॉन के साथ, ठीक है। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डायगोनल रिलेशनशिप। हाँ बोलो। तो क्यों, कैसे उन लोग का रिलेशनशिप है? हाँ बताते हैं कैसे है, क्योंकि डाउन द ग्रुप क्या होता है, साइज इंक्रीज करता है कि डिक्रीज करता है, सर इंक्रीज करता है। इंक्रीज ओके। करता है। और अक्रॉस द पीरियड साइज इंक्रीज करता है कि डिक्रीज करता है, डिक्रीज करता है, पर नियॉन गैस से पहले। हाँ डिक्रीज वही करता है, ठीक रहता है। है। तो डायगोनली अगर हम जाएं तो एक बार नीचे आए तो साइज बढ़ा और इधर गए तो साइज कम हुआ, तो डायगोनली क्या होता है, साइज ऑलमोस्ट कांस्टेंट रह गया। बात समझ में आई? अच्छा, हाँ हाँ। हाँ, इधर गए तो साइज बढ़ा, इधर गए तो साइज कम हो गया, तो यहाँ से यहाँ में साइज बढ़ गया, यहाँ से यहाँ में साइज कम हो गया, तो डायगोनली साइज क्या हुआ, ऑलमोस्ट कांस्टेंट रह गया, ठीक है। तो दिस इज द रीजन फॉर डायगोनल रिलेशनशिप, ठीक है। सर तो सब एलिमेंट्स के साथ होता होगा ना? सबके साथ होता है, लेकिन इन तीनों के साथ ज्यादा प्रोमिनेंटली होता है, ठीक है। अच्छा।
So this is your diagonal relationship. Then ठीक है, नेक्स्ट इज योर ट्रांजिशन एलिमेंट्स. एक और टर्म आता है यहाँ पे. क्या हम लोग फिर वापस चलते हैं. कहाँ चल रहे थे? इधर गए थे ना. तो थर्ड टर्म हम लोगों ने देख लिया. क्या? डायगोनल रिलेशनशिप. ठीक है. इसके अलावा अगला टर्म क्या है? फोर्थ थिंग, दैट इज योर ट्रांजिशन एलिमेंट्स. जनरली लोगों को ऐसा लगता है ऑल डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर ट्रांजिशन एलिमेंट्स. ठीक है, लेकिन ऐसा है नहीं. ट्रांजिशन एलिमेंट्स डी ब्लॉक के वो एलिमेंट्स होते हैं जो एटलीस्ट एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो उसके पास in either ground state or in any excited state. ठीक है, हम इसको डेफिनेशन लिखते हैं. At least one unpaired electron in d orbital in ground or excited state. ठीक है. तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स वो हमारे डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हो गए जिनमें एटलीस्ट क्या हो, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो इन एनी ऑफ द ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेड स्टेट. ठीक है. फॉर एग्जांपल लेट अस से कौन सा एग्जांपल? आयरन देख लो. आयरन इज योर आर्गन 4s2 3d हाउ मच 6. सो दिस इज योर आयरन. तो आयरन ग्राउंड स्टेट में क्या है इसके पास? एटलीस्ट वन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ पे प्रेजेंट है. 6 का कॉन्फ़िगरेशन देखो. दिस इज तो 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ पे प्रेजेंट है. तो आयरन हमारा क्या होगा? आयरन इज अ पार्ट ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट. बात समझ में आ रही है? नहीं सर, नहीं समझ में आया. नहीं समझ में अनपेयर आया? कैसे है? अनपेयर्ड है ना, इसमें पेयर नहीं है. ये वाला हमारा पेयर्ड है, ये चारों पेयर्ड नहीं है. समझ में आया? सर आप डी ब्लॉक की बात कर रहे हैं बस? हाँ. अच्छा, तब ठीक है. हाँ, ठीक है. तो हमारे कुछ कुछ डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं विच आर नॉट ट्रांजिशन एलिमेंट्स. जैसे जिंक. जिंक का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? आर्गन 4s2 3d 10. ठीक है. तो यहाँ पे डी ऑर्बिटल सारे क्या है हमारे? पेयर्ड है. हाँ सर. ठीक है. तो ग्राउंड स्टेट में क्या है? इसके पास कुछ नहीं है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है डी ऑर्बिटल में. ठीक है. हाँ सर. अब इसका चार्ज हम बनाते हैं Zn+2 बनाते हैं. तो Zn+2 में शुभंकर आप बताओ इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकलेगा? 4s से या 3d से? 3d से. नालायको, बहुत मार खाओगे. सर कैसे? कैसे मतलब क्या? 4s2 से कैसे निकलेगा? 4s2 से ही निकलेगा ना. हमने स्ट्रक्चर ऑफ एटम में पढ़ा है ये चीज. इलेक्ट्रॉन जब भी निकलता है तो लास्ट ऑर्बिटल से निकलता है, इररिस्पेक्टिव ऑफ भरा कैसे गया था. ठीक है. तो लास्ट ऑर्बिटल यहाँ पे 3d10 है तो 4s है ना. ऑर्बिटल मतलब n, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर. प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 4 ज्यादा है या 3 ज्यादा है? 4 ज्यादा है. सॉरी. हाँ. हाँ, याद आया. हाँ. ठीक है. तो Zn+2 में भी s ऑर्बिटल से निकल गया. यहाँ पे अभी भी क्या है? सारे पेयर्ड ही रह गए. ठीक है. हाँ. एटलीस्ट वन वाला क्राइटेरिया यहाँ पे फुलफिल नहीं हुआ. तो जिंक इज नॉट अ ट्रांजिशन. एलिमेंट. बात समझ में आई? हाँ सर. ओके चलो. तो फ्रॉम हियर विल कंटिन्यू इन आवर नेक्स्ट क्लास. ठीक है. तो हम होमवर्क आपको व्हाट्सएप पे मैसेज कर देते हैं क्या क्या है होमवर्क. ठीक है. ओके सर. इसको नोट कर लो जल्दी से. कर लिया. ओके चलो ठीक है. ठीक है. तो विल मीट इन नेक्स्ट क्लास. तो होमवर्क सब करके आना. ये सारे एलिमेंट्स के लोकेशन वगैरह याद करके आना. ठीक है. और सर आपने वो एस ब्लॉक और पी ब्लॉक का एलिमेंट्स याद करना है. और क्या दिया था? हम देते हैं, हम लिख देते हैं. ठीक है. हाँ सर. चलो ठीक. बाय सर. थैंक यू सर. बाय सर. थैंक यू सर. थैंक यू सर. गुड नाइट.